अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे, जहां लुलु मॉल में नमाज से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को हिंदू संगठनों ने मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। पुलिस ने इसे नाकाम जरूर किया, लेकिन मॉल के अंदर दो युवकों के हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सामने आ गया और दोनों युवक जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ मॉल के प्रीमाइसेस के अंदर करने लगे। हालांकि बाद में पुलिस दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब लुलु मॉल विवाद की आंच पुलिस वालों तक पहुंच गई है। गोल्फ सिटी के थाना अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह का ट्रांसफर इस मामले में कर दिया गया है। उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनकी जगह पर शैलेंद्र गिरी को गोल्फ सिटी का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है और इसी पर हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। कभी नमाज तो कभी हनुमान चालीसा पाठ। तेरह जुलाई को लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन और मॉल मैनेजमेंट के तमाम इंतजाम के बाद भी शनिवार को दो युवकों ने लुलु मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने की गुस्ताखी कर दी। लखनऊ के लुलु मॉल में इन दो युवकों ने उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया जहां मॉल के प्रबंधन की तरफ से मॉल के अंदर किसी भी तरह के धार्मिक प्रार्थना की मनाही का बोर्ड लगा है। उसी बोर्ड के नीचे बैठकर दोनों युवकों ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया, बल्कि पाठ शुरू करने से पहले दोनों ने तेज आवाज में नारे भी लगाए। मॉल के अंदर दोनों ने इतनी देर तक नारेबाजी की, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दोनों वहीं बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए। दोनों हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इनके पास से मॉल घूमने आए लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त रहे। काफी देर बाद इन दोनों पर मॉल के सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ी। गार्ड दोनों के पास पहुंचता है, लेकिन वो भी युवकों के पास पहुंचकर उन्हें खड़ा देखते रहने के अलावा कुछ नहीं करता। हनुमान चालीसा का पाठ खत्म कर दोनों जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हालांकि बाद में मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इन दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी शनिवार की दोपहर में हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी। हिंदू संगठन के लोग मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मॉल के सामने बैरिकेडिंग की गई थी, फोर्स तैनात थी और जब प्रदर्शनकारी मॉल के सामने पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने पूरे इंतजामात कर रखे थे। पूरे इंतजामात करने के बाद सभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, एक बार बात हैं, देखिए उन लोग को हिरासत में लिया गया है। चालीसा के पाठ का वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया।
यहाँ पर आए हुए थे, हनुमान चालीसा आप लोगों ने किया, क्या विरोध है आपको? मांग क्या है आप लोग की? मांग क्या है? लोग सिर्फ सौहार्द चाहते हैं। अगर नमाज पढ़ी जा सकती तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? कि क्या मांग है यहाँ पर? हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, क्या मांग है आपकी? हनुमान चालीसा पढ़ा गया। अपना नाम बताइए, संगठन बताइए। आदित्य मिश्रा, संगठन से हैं आप? संरक्षक अखिल भारतीय हिंदू व युवा मंच। पिछले हफ्ते उद्घाटन के बाद से ही लखनऊ का लुलु मॉल विवादों के घेरे में है। 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया और फिर उसके बाद 13 जुलाई को नमाज पढ़ी गई। सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया और फिर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। 15 जुलाई को नमाज पढ़ने का दूसरा वीडियो सामने आया। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। मॉल में धार्मिक प्रार्थना पर रोक लगा दी गई। मॉल के बाहर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। शनिवार को मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इस पूरे बवाल के बाद पुलिस वालों का तबादला किया गया। 13 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़ने से शुरू हुए विवाद की गाज अब पुलिस वालों पर भी गिरने लगी है। गोल्फ सिटी के थानाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनकी जगह पर शैलेंद्र गिरी को गोल्फ सिटी का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बार बार विवाद होने के बाद मॉल और इसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लुलु मॉल और इसके आसपास के इलाकों में अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं नमाज पढ़ने के बाद बढ़ते बवाल को देखते हुए मॉल प्रबंधन ने पहले ही किसी भी तरह के धार्मिक प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी है। अब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मॉल विवाद के बहाने सरकार पर निशाना साधा। हर इबादतगाह में पाबंदी नहीं लगी, क्या इसमें कौन सा नई बात है? नई बात बताओ। सब वो है जिसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। 2000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ ये यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। 22 लाख वर्ग फीट एरिया में बने इस मॉल के एमडी MA यूसुफ अली हैं। यूसुफ अली अरब के बड़े कारोबारियों में शुमार हैं और उनका 22 देशों में कारोबार है। भारत में कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ में उनके मॉल हैं। इनकी कंपनियों में 57,000 कर्मचारी काम करते हैं और कंपनी का टर्नओवर $8 अरब का है। नमाज से शुरू हुआ बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। जल्द ही ये मामला सुलझाया नहीं गया तो ये यूपी में निवेश को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि योगी सरकार की पुलिस ने सख्त एक्शन लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसे मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।